सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर आ चुका आप लोगों को सॉल्यूशन वर्क लोड मैनेजर वैलिडेशन फॉर एसक्यूएल सर्वर का। तो लैब को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना, कंसोल को इनकोग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके अपने कंसोल को ओपन कर लेना इनकोग्निटो मोड में। यहाँ पे मैंने ये भी कर दिया है, कंसोल हमने इनकोग्निटो मोड में कर दिया है ओपन। कंटिन्यू और ऑथराइज का आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करके कर देना है रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया है। फॉर नाउ के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले तो, एंड कंटिन्यू में मैंने क्लिक कर दिया है। एंड ऑथराइज का हमारे पास ऑप्शन आएगा, तो उस पर हमें क्लिक कर देना है राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑथराइजेशन पे भी क्लिक कर दिया है। नाउ अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, स्टार्ट करना है। ये सब हमें नहीं करना है, ये सब स्किप होगा। अभी सबसे पहले बोला गया है कि भाई वीएम पे जाओ, वहाँ पे आरडीपी पे क्लिक करना है और वहाँ पे हमें इसे लॉगिन करना है। ठीक है, सो ये चीज़ हमें डन करनी रहेगी। ओपन द क्रोम, इंस्टॉल ऑन द विंडो सिस्टम, यू कैन कनेक्ट टू ब्राउज दिस फॉलोइंग यूआरएल एंड एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंड ये सारी चीज़ें हमें परफॉर्म करनी है एक एक करके राइट। तो लेट्स सी कैसे करना है इसको। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साइड पे आना है। ये चलने दो इस साइड पे, ये करने की ज़रूरत नहीं है अभी। इस साइड पे आना है एंड यहाँ पे कंप्यूट इंजन पे चले जाना है। यहाँ पे मैंने कंप्यूट इंजन को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो इसको हम ओपन हो जाने देते हैं। सो फॉर नाउ के लिए मैं इसको कर देता हूँ फुल्ली मिनिमाइज एंड लेट्स वेट। तो यहाँ पे आपको जो है इंस्टेंस दिखने लग जाएगा कुछ ही देर में। अभी चीज़ें लोड नहीं हुई है। यहाँ पे वीएम इंस्टेंस दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। ओके, वीएम इंस्टेंस पे हमने क्लिक कर दिया है एंड ये हमने ओपन कर दिया है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये विन SQL01। यहाँ पे आप वेरीफाई भी कर लेना कि वही आप चूज़ कर रहे हो जो उसने बोला है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। विन वाला ही बोला है उसने राइट। तो इधर आएंगे एंड इसके RDP पे आपको क्लिक कर देना है एंड इसको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में राइट। तो ये हमने सिस्टम में अपने डाउनलोड कर लिया है एक RDP। अब इसके लिए आपको चाहिए रहेगा एक सॉफ्टवेयर जो तो इसके लिए आपको एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना रहेगा जो होता है हमारा रिमोट डेस्कटॉप। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का रिमोट डेस्कटॉप ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आप चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो कहाँ से उसे डाउनलोड करना है, क्या ओवरऑल पूरी प्रोसेस होने वाली है। क्रोम रिमोट डेस्कटॉप भी आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे इसे डाउनलोड करना चाहते हो। हर बहुत सारी वेबसाइट है जो रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस ऑफर करती है। सो यू कैन एक्सप्लोर आइदर गूगल, आइदर माइक्रोसॉफ्ट, आइदर एनी वन ऑफ यू विच यू आर प्रेफरिंग। ओके, सो यहाँ पे आप वो डाउनलोड कर लेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है अपने विंडोज़ पे। अभी हमने एक फ़ाइल डाउनलोड करी थी अपने सिस्टम में, हमें उसको कनेक्ट करना है राइट। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने डाउनलोड सेक्शन में एंड यहाँ पे हम जो है हमें ये डेस्कटॉप दिख रहा है, इसको डबल टैप करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है एंड या ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपको देना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करेंगे। अगर ये फेल हो जाता है कनेक्ट करने में तो रिकनेक्ट करने की कोशिश करना, बाकी मोस्ट प्रोबेबली तो ये फेल नहीं होगा। अब यहाँ पासवर्ड ही हमसे मांग रहा है। इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करेंगे। अगर यूज़र नेम मांगे तो उसके ऊपर ही दिया हुआ है। ठीक है, बाकी मांगा नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, इस चीज़ को मैं इस साइड पे ले आता हूँ। नाउ पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एंड ओके पे हम क्लिक करते हैं। लेट्स सी ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। सो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एंड बोल रहा है लॉगिन अटेम्प्ट फेल। मोर चॉइसेस पे हमें जाना है, यूज़ डिफरेंट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब अगेन इस साइड पे आना है एंड यहाँ पे इसको कॉपी करना है। इस साइड पे आना है, सॉरी इस साइड पे नहीं, पहले तो मैं उसको इस साइड पे लेके आ जाऊँ, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हमें होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लेके आ जाता हूँ इस साइड पे एंड यहाँ पे जो है हम इसे जो है ओपन करने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया है एंड यूज़र नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अगेन बैक जाएंगे, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे फुल्ली एंड इसके पास जाएंगे एंड यहाँ पे अगेन पेस्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे राइट। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे एंड ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है। सो या यस वी हैव दिस वेरीफाई कर दो इसको और ये कनेक्ट कर देगा। देखो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करके भी एप्लीकेशन होती है, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नाउ उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि ओपन द क्रोम, इंस्टॉल ऑन द विंडोज सिस्टम यू कनेक्टेड टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विंडोज सिस्टम जो है मतलब बेसिकली वीएम यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे आप देखोगे डेस्कटॉप टाइप का यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे अलाउ योर पीसी डिस्कवर अदर पीसी। तो ये सब करने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, यस पे कर दो, नो नॉट एन बिग इशू। ओके, नाउ इस पर क्लिक करना है आपको। ये गूगल पे मैंने क्रोम पे क्लिक करा एंड अब हमें क्या करना है, मैं इसको कर दूंगा मिनिमाइज एंड यहाँ पे पेज को मैं थोड़ा इस साइड पे लेके आऊँगा एंड थोड़ा सा जूम इन करूँगा। ओके, और जूम इन करूँगा एंड यहाँ पे आप देख पाओगे तो मैं चीज़ें कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बोला गया यूज़र नेम को कॉपी करो इधर एंड अगेन जाओ अपने RDP पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे URL की जगह पे जो है मैं इसे पेस्ट कर दूँगा एंड एंटर दबा दूँगा। बेसिकली आपको दिख नहीं रहा होगा, आई एम श्योर, आई थिंक मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ जी, इसको ऐसे परफॉर्म कर सकेंगे। अब यहाँ पे हमें बोला गया भैया
व्यू ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें बोला गया कि भी पहले लॉगिन करो, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना है, परफॉर्म फॉलो स्टेप फ्रॉम RDP सेशन। एंड यहाँ पे पहले मैं इसकी साइज़ जो है थोड़ी मिनिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली चीज़ें दिखा पाऊँ। ओके, एंड ये हमने कर दिया। मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ एंड यहाँ से यूज़र नेम को कॉपी कर रहा हूँ, इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक वन ही है, कॉपी कर रहा हूँ फिर से एंड पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ एंड पासवर्ड को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, एंटर द वैलिड यूज़र नेम। 2 बार पेस्ट हो गया क्या, एक सेकेंड यार, सॉरी। बट हाँ, ये इसमें ऐसा थोड़ा लैगिंग का सीन रहता है तो आपको पेशेंसली करना पड़ेगा। पेस्ट करके हट जाना, नाउ नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड अगेन कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये लॉगिन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपको डाल देना है पासवर्ड एंड यहाँ पे हमें कर देना है लॉगिन, ठीक है। पासवर्ड मैंने पेस्ट तो कर दिया है बट विजिबल नहीं है अभी, तो फिर से ट्राई करते हैं। आई डोंट नो पासवर्ड क्यों नहीं आ रहा है इधर। अब आ गया पासवर्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, कंटिन्यू एज अ स्टूडेंट, ठीक है, नॉट एन बिग, कंटिन्यू एंड कंटिन्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने कंसोल के अंदर। फॉर नाउ के लिए स्किप करेंगे इतने पार्ट को एंड साइज़ जो है मैं इसकी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर दूंगा। ओके, ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया है, थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्यू ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ये रहा, ठीक है। सो ये वाला काम भी हमने डन कर दिया है। हमने जो है लॉगिन कर लिया है सिस्टम के अंदर, व्यू ऑल प्रोडक्ट में भी चले गए। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, इन द कंप्यूट सेक्शन क्लिक पिन आइकन वर्कलोड मैनेजर, ठीक है। करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका हमें सिर्फ बोला गया कि भैया हमें वर्कलोड मैनेजर में इवेल्युएट करना है चीज़ों को। तो यहाँ पे से इस साइड पे आओ एंड यहाँ पे इस नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आप चाहो तो इधर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ वर्क लोड एंड मैनेजर, आपको दिख जाएगा ये वर्कलोड, या फिर आप वर्कलोड मैनेजर या वर्कलोड पे क्लिक कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्कलोड के अंदर ही वर्कलोड मैनेजर आएगा, वहाँ पे हमें एक न्यू इवेल्युएशन करना है। सो यहाँ पे हम वर्कलोड पे आ गए हैं, राइट। तो वर्कलोड पे हमें जो है वर्कलोड मैनेजर पे जाना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, वर्कलोड मैनेजर माइट भी इसके अंदर नहीं है, मुझे फिर से पूरा ही टाइप करना पड़ेगा एंड वर्कलोड मैनेजर, ठीक है। वर्कलोड मैनेजर इनका एक अलग पेज है, वहाँ पे जाना है, एक इवेल्यूएशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम देखो ऑलरेडी इवेल्यूएशन में ही है। अगर मैं इसको इस साइड पे लेता हूँ तो न्यू इवेल्यूएशन वाला, अगर ये नहीं दिख रहा है आपको तो इस इवेल्यूएशन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं न्यू इवेल्यूएशन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ एंड इस साइड पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। वर्क टाइप रहेगा SQL, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर वर्क टाइप पे। ओके, एंड यहाँ पे SQL सर्वर चाहिए मुझे, तो ये हमने कर दिया है, डन। अब हमें क्या बोला है, क्लिक कंटिन्यू, यहाँ पे हमें कर देना है क्लिक कंटिन्यू, ये हो गया। सिलेक्ट ऑल इवेल्यूएशन रूल्स, तो इवेल्यूएशन रूल्स ये रहे, रूल टेबल है, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ एंटर प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड कंटिन्यू पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। एंटर प्रोजेक्ट नेम सिलेक्ट एंटर प्रोजेक्ट नेम, हम कुछ भी प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं क्या, तो प्रोजेक्ट एट द रेट दिस, तो यहाँ पे हम अपना दे देंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड देन प्रोजेक्ट्स है या प्रोजेक्ट है, लेट मी जूम इन, प्रोजेक्ट स्लैश। अब यहाँ पे अगेन इसको थोड़ा छोटा करेंगे, टॉप पे आएंगे वापस से एंड यहाँ पे आ जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेस्ट हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो बहुत ध्यान से वापस से क्लिक करके पेस्ट करना। यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है, ठीक है, प्रिटी कूल। अब मुझे जो है यहाँ पे रीजन दिया गया US ईस्ट 1, आप अपना वाला सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको दिया रहेगा। मैं US ईस्ट 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करेंगे एंड डज नॉट रिपीट पे क्लिक कर देंगे एंड ये वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। नाउ क्लिक कंटिन्यू एंड नोटिफिकेशन पे हमें जाना है, ये मैंने क्लिक करा, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू पे हमें डायरेक्टली क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे अब कुछ भी नहीं देखना है, आप सीधे क्रिएट कर देंगे तो हमारा काम भी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि कुछ अगर आपको ऐसा है तो ग्रांट एंड क्रिएट कर देना, क्योंकि कुछ परमिशंस मिसिंग होती है तो ग्रांट हो जाएगी उसको, ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्रिएशन के लिए चले गया है। अगर आप वेरीफाई करोगे तो कुछ ही देर में आपको यहाँ पे एक वर्कलोड बना हुआ दिख जाएगा। तो
या तो अभी मैं इसकी साइज़ जो है इसकी इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये देखो ये बन रहा है अभी, ठीक है। तो इससे पहले क्रिएट हो जाने देना है हमें, एंड देन मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है, राइट। सो अब अगेन मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ इसको, एंड चेक माय प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे। हमने जो ये वाला टास्क क्रिएट कर दिया है, एंड अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लिया है इसने, लेकिन क्रिएट हो चुका है। नाउ सेकंड चीज़ है कि हमें सिक्योरिटी मैनेजर में जाना है एंड थोड़ी चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो बेसिकली इसको हम कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करने के बाद हम एक काम करते हैं, हम यही चीज़ अपने नॉर्मल विंडो में भी अब कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही काम था इधर। अगेन आ जाएंगे अपने नॉर्मल विंडो में, फॉर नाउ के लिए हम आ जाएंगे इसको यहाँ पे पेस्ट करने, ठीक है। एंड सिक्योरिटी मैनेजर में, क्योंकि एट द एंड हम जाके लॉगिन तो अपने सिस्टम में ही कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ भी ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक ही चीज़ करनी थी, बस वो लॉगिन वाला काम था। अब वहाँ पे जाके हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्विकस्लैब आईडी रहेगी, ओके। तो यहाँ पे वो चीज़ डाल देंगे। तो क्रिएट सीक्रेट मैंने क्लिक कर दिया है इस पर, एंड या पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैंने नेम पेस्ट कर दिया है। अगेन इस साइड पे जाएंगे, एंड लैब पासवर्ड, ये आपका जो पासवर्ड है वो रहेगा। एंड मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, एंड पासवर्ड के लिए आई थिंक कोई है नहीं क्या, सीक्रेट वैल्यू आई थिंक ये रहेगा। लेट मी चेक, सीक्रेट वैल्यू, हाँ जी यही रहेगा, एंड क्रिएट कर देंगे। रेस्ट एवरीथिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने वाला है। सो हमें उसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं करना है। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करोगे, आपका जो वाला टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज ये यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ बीइंग क्रिएटेड एंड अनेबल्ड, ओके क्रिएटेड। नाउ आप चेक करेंगे क्या टास्क कंप्लीट हो रहा है, एंड या टास्क कंप्लीटेड। नाउ इसको कॉपी करना है, एंड परफॉर्म ऑल द फॉलोइंग स्टेप फ्रॉम द RDP सेशन, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी इसको इधर आएंगे, क्लोज करेंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ठीक है। कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, ओके नो इशू, फिर से पेस्ट करेंगे, एंड या तो अगेन कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, गो गेट वाली जो कमांड है, ठीक है। एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। नाउ इसको कॉपी करना है, अगेन अपने पावर शेल में जाना है, मतलब जो भी रिमोट डेस्कटॉप है उस पर जाना है। यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है, ठीक है। CMD टाइप करना है, एंड यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, या फिर गूगल SDK शेल। हमें क्या कनेक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। तो हमें बोला गया है कि भैया आप जाके सर्च करो पावर शेल, पावर शेल में हमें इसको रन कर देना है, ओके। सो इसको हमें पावर शेल के लिए पावर शेल हम टाइप कर देंगे, एंड या पावर शेल ये रहा, इसको मैंने ओपन कर दिया, प्रीटी कूल। अब यहाँ पे जो है हमें पेस्ट करना है अपनी जो पर्टिकुलर कमांड है उसको, एंड यहाँ पे इसको हम रन कर देंगे। सो यहाँ पे वाला काम भी हमारा डन हो चुका है, एंड एक्सेस इज डिनाइड, एरर आ रहा है, एंड सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। ओपन अ नोटपैड एंड कॉन्फ़िगर फाइल एंड लोकेट दिस एंड कॉपी एंड रिफ्रेश द कोड, बट हमारा तो लॉगिन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। परफॉर्म इन दिस यू विल इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द कंप्यूट इंजन, परफॉर्म ऑल द स्टेप्स फॉलोइंग स्टेप्स फ्रॉम द RDP सेशन। तो हम तो उसी में कर रहे हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेशन रन द फॉलोइंग, ओके गॉट इट। हमने जो है पावर शेल को नॉर्मल उसमें रन करा है, ठीक है। तो अगेन मैं इसको क्लोज करता हूँ। इधर वापस से हम सर्च करेंगे क्या, इधर हम सर्च करेंगे पावर, ठीक है, पावर शेल। अब इस पर राइट क्लिक करना, एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे हम। नाउ इस पर आप पेस्ट करेंगे एंड एंटर दबाएंगे। तो या डू यू वांट टू विश, आपको स्मॉल वाई लिख के एंटर दबा देना है, एंड ये चीज़ हमारी डन हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हमें ओपन करना है Notepad++ एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, और वहाँ पे ओपन करना है configuration.json फाइल, ठीक है। तो बेसिकली पहले ये वाली कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो जाए, देन हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यह सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। तो फॉर नाउ के लिए अगेन मैं इधर जाता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है फुल। इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं। अब हमें बोलेगा हमें Notepad++ ओपन करना है, तो नोट आप लिखेंगे तो Notepad++ आ जाएगा। इसको मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन करा इस चीज़ को। नाउ इसको मैं यस पे क्लिक कर दूँगा, एंड ये अपलोड हो जाएगा, एंड यस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, जो भी चीज़ें बोल रहा है यस पे क्लिक करते जाओ, एंड आपका काम हो जाएगा। ओके पे हमें क्लिक कर देना है, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी उसके एग्रीमेंट है वो हमें फॉलो करनी ही पड़ेंगे, तो उसके बिना हम चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, एंड हमने इंस्टॉल कर लिया इसको। फिनिश पे क्लिक करेंगे, एंड ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। नाउ इस पे आना है, नाउ फाइल पे क्लिक करना है, एंड ओपन पे क्लिक करना है।
ओपन पे क्लिक करने के बाद हमें चले जाना है विंडोज सी के अंदर। विंडोज सी के अंदर अब हमें कहाँ पे जाना है, तो उसके लिए हमें एक पाथ फॉलो करना रहेगा। तो सी के अंदर प्रोग्रामिंग फाइल्स में है, वहाँ पे गूगल के अंदर हमें चले जाना है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड सर्च करेंगे कि भाई गूगल हमें मिल जाए, ठीक है। तो गूगल आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स, ओ सॉरी, प्रोग्राम फाइल्स पे आओ एंड मिस्टेक होगी थोड़ी सी, प्रोग्राम फाइल्स पे आना है एंड यहाँ पे इस गूगल पे डबल टैप करना है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, गूगल क्लाउड वर्कस्पेस एजेंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमारी जो फाइल है कॉन्फ़िग के अंदर जाना है डबल टैप करके एंड इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है। नाउ नीचे स्क्रॉल करना है, हमें क्या बोला गया है, रिप्लेस करना है इसके कंटेंट को इसके साथ। तो इसको कॉपी करेंगे, अगेन इसमें आएंगे, कंट्रोल A कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टैप इन करेंगे कंट्रोल A कंट्रोल V, ठीक है। तो हमने कर दिया है कंट्रोल A कंट्रोल V। नाउ फर्दर हमें क्या करना है, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन रन दिस अगेन इन द पावर शेल। तो पहले इसको कॉपी करेंगे एंड फिर से चले जाएंगे अपने ही पावर शेल के अंदर। तो इसको मैंने सेव कर लिया पहले, तो कंट्रोल S दबा के यस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे भी जाके आप एक बार सेव पे क्लिक कर दें, ठीक है। सेव हो गया है, वहाँ पे ऑप्शन हट गया है तो कोई इशू नहीं है। नाउ इस पर क्लिक करना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, जो चीज़ हमने कॉपी करी थी। एंटर हम दबा देंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ऐप को एरर मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, सो आपका काम भी डन हो चुका है। नाउ हमें एक इवैल्यूएशन रन करना रहेगा, ठीक है। तो इवैल्यूएशन रन कैसे करेंगे, फ्रॉम द नेविगेशन मेन्यू यूज़ वर्कलोड मैनेजर एंड क्लिक इवैल्यूएशन एंड हमें ये सही चीज़ें परफॉर्म करनी रहेगी। सो लेट्स डू दिस, ओके। सो अब ये नॉर्मल विंडो में करेंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ इसका काम नहीं है पावर शेल का। सो हमें क्या बोला गया, वर्कलोड मैनेजर में जाओ, ठीक है। वर्कलोड मैनेजर को हमें जाना है, तो इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आए। फॉर नाउ के लिए नॉर्मल विंडो में मैंने सर्च करा वर्कलोड मैनेजर एंड वर्कलोड मैनेजर ये रहा, इसको मैंने ओपन कर लिया। नाउ अगेन बैक आए, यहाँ पे हमें बोला गया क्लिक ऑन सीक्वल सर्वर इवैल्यूएशन, ठीक है। क्लिक ऑन सीक्वल सर्वर इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे आ गए हम इधर एंड ये लोड हो रहा है, इसको लोड हो जाने दो। आई डोंट नो इतना लैग क्यों मार रहा है, बट हमें इस पर क्लिक करना है। नाउ ये मैंने क्लिक कर दिया है इसको एंड इसको हमने ओपन कर दिया है। नाउ अगेन हमें अगला क्या बोला गया है, हमें बोला गया है क्लिक ऑन रन एंड इवैल्यूएट, ठीक है। तो ये हमने रन पे क्लिक कर दिया एंड इवैल्यूएट पे क्लिक कर दिया, राइट। तो इवैल्यूएट हो रहा है, अगेन इस साइड पे जाना है एंड यूजिंग द RDP सेशन ओपन माई माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें एंटर करनी है, ठीक है। एक बार अगर मैं वेरीफाई करूँ कि ये हो रहा है क्या, सो लेट्स सी कि अगर ये हो जाता है तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए भी टास्क एंड टास्क कंप्लीटेड, या दैट्स इट। सो इस वीडियो में इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो।